हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर हाइपरबोलिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन पे वीडियोस लेके आइए। तो स्टूडेंट, आज से इस प्लेलिस्ट में आपको पूरा कंटेंट इस पे मिलने वाला है, पर उससे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना आवश्यक है, क्योंकि वहीं से ये सब कंसेप्ट निकल के आते हैं, खास करके हाइपरबोलिक का जो कंसेप्ट है। तो स्टूडेंट, ये सब आज मैं आपके सामने शुरू करने वाला हूं और ये जो प्लेलिस्ट है इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या क्या पढ़ाने वाला हूं इस प्लेलिस्ट के अंदर वो मैं आपको पहले बता देता हूं। कार्टेशियन एंड पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, पावर ऑफ साइन एंड कोसाइन इन टर्म ऑफ मल्टीपल एंगल्स, पावर एंड रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाइपरबोलिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सभी टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो आज हम सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली होता क्या है, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डी मावे थ्योरम एग्जैक्टली होती क्या है, और इसको हम आगे यूज करेंगे। देखो, ये बेसिक समझना आवश्यक है। आने वाली जो वीडियोस हैं उसके अंदर मैं ये सब कंसेप्ट यूज करने वाला हूं, तो आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये कहां से लेके आया, तो वो आपको जानना आवश्यक है। तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास कोई भी नंबर इस प्रकार से लिखा हो, दैट इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है, तो यार वो हमारे पास नंबर जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। जहां पर x जो होता है वो इसका रियल पार्ट होता है और y जो होता है वो क्या होता है, हमारा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। क्लियर है? इसको इस प्रकार से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दे रखा है, डेट इज 2 + 3 आयोटा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 होगा और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 2 एंड यहाँ पे 3 है ना। तो अल्टीमेटली ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पे होता है। क्लियर है? इसी को हम पोलर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस देखूं, मतलब पोल से डिस्टेंस देखूं, अगर मैं इसको x लूं इसको y लूं, तो बाय हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं x² + y²। और अगर मैं इसको x एक्सिस से एंगल थीटा लूं, तो यार भैया ये जो एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। और उस वाले केस में अगर मैं इसको r² ले लूं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो r, थीटा की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको हम आगे सीखेंगे कैसे हम यहाँ पोलर में इसको कन्वर्ट करते हैं, पर पहले आपको समझना पड़ेगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जोड़ सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको पता है, बेसिक चीजें है ना, हम ये 11th क्लास में पढ़ते हैं। z हमारे पास ये दे रखा है, z1 और z2 दे रखा है, दोनों को हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। रियल पार्ट से जुड़ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट से जुड़ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद लिख देंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 2 + 3 आयोटा दे रखा है और मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है 1 + 4 आयोटा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया क्या होगा, याद रखिएगा, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 है ना, पहला इसको उससे करेंगे फिर इसको उससे करेंगे ना, तो यार ये आएगा हमारे पास 8 आयोटा, फिर इसको उससे करेंगे तो ये आएगा 3 आयोटा और ये आएगा 12 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का 12 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे तो यार ये आएगा 2 और -12 मतलब माइनस का 10 हो जाएगा और ये आएगा हमारे पास 11 आयोटा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको डिवाइड करना हो नंबर का, है ना, तो नंबर को इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। जब भी ऐसा डिवाइड वाला कंसेप्ट आता है तो डिनोमिनेटर को आपको यहाँ पे रैशनलाइज करना होगा एंड देन सिंप्लीफाई करना होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑपरेशन समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुन पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सुन, कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, दैट इज z इज इक्वल टू x + आयोटा y, तो मैंने आपको बोला था कि सुन यहाँ पे इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू यहाँ पे लिखता हम r sin थीटा होता है ना। देन यहाँ पे r अगर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ता हूं मैं तो r² इज इक्वल टू x² + y²। और वैसे मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले समझाया था कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई कोऑर्डिनेट दे रखा x, y, है ना, तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे अगर ये एंगल हमारे पास थीटा आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हमारे पास r है, तो ये जो लेंथ होती है इसको हम लिखते हैं r cos थीटा, और ये जो लेंथ होती है ना, इसको हम लिखते हैं r sin थीटा। और ये हमारे पास क्या होता है, सुन, x कोऑर्डिनेट है और ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे यहाँ पे ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो हमारे पास आर स्क्वायर के बराबर आएगा और वो हमें ये वैल्यू दे देता है। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे थीटा निकालेंगे तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी ना, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ ना, दैट इज वाई बाय एक्स करता हूँ, है ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुनो आर से आर कैंसिल, आप ऐसा करोगे ना, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, तो थीटा आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये टेन थीटा होगा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट, tan इनवर्स वाई बाय एक्स हो जाती है ना। तो यहाँ पे ये थीटा होता है, यहाँ से अगर हम निकालें तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू निकल के आती है। इसको हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी कहते हैं ना, इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी यहाँ पे कहते हैं। क्लियर? तो कोई भी अगर हमारे पास नंबर दे रखा है, जैसे हमारे पास ये नंबर दे रखा है, अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू रख दूं तो बेटा ये क्या आएगा, ये आएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अगर मैं आर को कॉमन लूं तो यार ये आएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं आर ई की पावर आर थीटा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है। ये कार्टेशियन फॉर्म होता है और ये इसका क्या होता है भैया, पोलर फॉर्म यहाँ पे कहलाता है ना। हम जानते हैं सुन ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है, और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट होता है एक तरह से देखा जाए तो। इसमें बात करी जाए यहाँ पे कि अगर हमारे पास किसी भी नंबर को पोलर फॉर्म में या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम ये 11th क्लास में पढ़ते हैं, इसको हम इजीली समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है कि एक नंबर दे रखा है 1 प्लस आयोटा, आपको बोला जा रहा है इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो यार 1 प्लस आयोटा मतलब यहाँ पे आ रहा है दैट इज 1,1 है ना, ये हमारे पास आ रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास अगर इसको मैं पोलर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो पोलर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, हम ये जानते हैं कि आर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यह होती है सुन tan इनवर्स वाई बाय एक्स। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ पे x और y की जगह 1 1 रखोगे तो r की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास √2 हो जाएगी, और थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1/1 रखोगे तो tan इनवर्स 1 मतलब ये हमारे पास π/4 हो जाता है। तो अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं तो हम जानते हैं कि लिखने का तरीका क्या होता है, z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा होता है यहाँ पे। तो यार r हमारे पास कितना आ रहा है √2, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है भैया π/4। तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उसको खोलता हूँ तो वही आएगा cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, और उसको वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करूँ तो वापस यही आ जाएगा। पर एक थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कभी एग्जाम में आपसे ये ना पूछ के आपसे ये पूछ लिया जाए कि -1 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो माइनस आ रहा है, y कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है ना, याद है नहीं, x प्लस y की फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, है ना। तो यार यहाँ पे देखेंगे तो यार ये आएगा -1,1 आएगा ना। तो एक तरह से देखा जाए तो यार यहाँ से इस प्रकार से ये आएगा, है ना, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो आप देखो तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो बेटा अगर इसको देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले बात तो वही होती है r इज इक्वल टू अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू वही सेम tan इनवर्स क्या होगा भैया y/x होगा। आप बोलोगे सर 1 1 रखेंगे यहाँ पे तो यार ये तो हमारे पास क्या वैल्यू दे देगा सर, यार ये दे देगा हमारे पास 1 1 का स्क्वायर, तो ये √2 आ रहा है सर, है ना। और सर यहाँ रखेंगे तो ये तो tan इनवर्स 1 क्योंकि मॉडुलस है, तो यार सर ये तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू π/4, है ना। तो क्या सर इसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली इसके बराबर होगी? तो भैया यहाँ पे थोड़ा समझने की आवश्यकता है ना। जब भी हमारे पास इस प्रकार से कभी आता है कभी दिया हुआ हो तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या आता है, ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसमें है ना, इसमें तो हमारे पास जो एंगल होता है वो क्या होता है भैया, थीटा होता है, याद रखिएगा। अगर हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे है तो थीटा यहाँ पे होता है। अगर कोऑर्डिनेट यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट के अंदर दे रखा है आपको यहाँ पे ना, ध्यान दीजिएगा, अगर कोऑर्डिनेट इसमें दे रखा है यहाँ पे, मान लीजिए सभी दे रखा था है ना, तो उस वाले केस में यहाँ पे क्या आता है सुन π - थीटा आता है, याद रखिएगा ना। इस वाले केस में जो ये एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ ना, तो यार ये जो एंगल होता है ये हमारे पास क्या होता है π - थीटा होता है। क्लियर है? अगर मैं आपके सामने बात करूं कि यार मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है भैया, है ना, मैं यहाँ पे लेता हूँ, मान लीजिए ये यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है हमारे पास यहाँ पे ना, तो इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो यार यहाँ पे जो एंगल होता है वो माइनस का थीटा होता है। अगर कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ रहा है कोई भी, है ना, तो बेटा वो आएगा -π - थीटा, है ना। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है ना। जैसे मैं आपके सामने अभी बताना चाह रहा हूँ कि यार हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आई थी, अभी मैंने आपके सामने बोला था कि -1 प्लस आयोटा, तो मैंने आपको बोला था कि -1,1 आ रहा है ना, तो उस वाले केस में आपके पास r की जो वैल्यू है वो तो
2 आ रही है और थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 आ रही है ना। तो इसका जो पोलर फॉर्म होगा वो हमारे पास क्या होगा, z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा है। पर सुन यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे है ना, क्योंकि ये इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 4 हमारे पास यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू आर तो हमारे पास √2 आ रहा है एंड ये आएगा आयोटा 3 पाई आयोटा बाय 4। ये हमारे पास क्या आएगा, इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा अगर इस प्रकार से दे रखा है ना, जो कि मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिया था ना, ये वाला ना। तो इस वाले केस में पाई बाय 4 आ रहा, पर ये जो एंगल आएगा ये हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा सुन यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 4 आएगा है ना। तो उस वाले केस में ये मतलब पाई माइनस थीटा आएगा है ना, तो थीटा की वैल्यू माइनस करेंगे तो ये आएगा 3 पाई बाय 4। तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे अभी मैंने बताया जो पोलर फॉर्म हो जाएगा वो क्या आएगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा दैट इज √2 ई की पावर 3 पाई बाय 4 आयोटा वैल्यू हो जाएगी। अगर यही हमारे पास इस प्रकार से आ जाता, बाई चांस हमारे पास ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए भैया, दैट इज z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, तो उस वाले केस में ये क्या आएगा, सुन -1 ये आएगा ना, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। तो उस वाले केस में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी भैया, है ना, वही सेम पाई माइनस थीटा ही आएगा, बस नेगेटिव एंगल हो जाएगा ना। तो इस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे इसका जो पोलर फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, z इज इक्वल टू √2 ई की पावर -3 बाय 4 आयोटा का, मतलब 3 पाई बाय 4 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है ना। सुन नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, सुन यहाँ पे याद रखिए ना, कोई भी अगर हमारे पास नंबर दे रखा है, मान लीजिए ये हमारे पास दे रखा है x, y, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो एक्जैक्टली होता है क्या, इसका रिफ्लेक्शन होता है एक तरह से देखा जाता है ना। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ आएगा ना, तो ये आएगा x, -y ना। जैसे अगर ये हमारे पास दे रखा है x प्लस आयोटा y, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, x माइनस आयोटा y हो जाता है, क्लियर है। इसको z बार से डिनोट करता है ना। ये अगर हमारे पास z है तो यार ये हमारे पास क्या होगा, z बार होता है, क्लियर है ना। तो सुनिए z x प्लस आयोटा y होता है, इसको हम पोलर फॉर्म इस प्रकार से लिखते हैं। इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसमें आयोटा की जगह माइनस आयोटा जाएगा ना, आयोटा की जगह माइनस आयोटा जाएगा। दीज आर द कॉन्जुगेट ऑफ z, है ना। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यार वो हमारे पास यहाँ पे होती है सुन डी मावे थ्योरम। और डी मावे थ्योरम क्या बोलती है कि देखो डी मावे थ्योरम होती क्या, पहले सिंपल सी बात है, कुछ बड़ा गेम है नहीं। मैंने अभी आपके सामने बोला था कि ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे इसकी पावर 10 करनी, क्या करनी भैया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n करनी, चलो मुझे, है ना। पर हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू तो ये होती है बेटा। यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो e की पावर आयोटा थीटा की पावर n हो जाएगा, मतलब e की पावर आयोटा n थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं इसको खोलूंगा तो कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा, है ना भाई, अल्टीमेटली ये होता है ना। तो कुल मिला के कहानी ये की है कि जो भी हमारे पास n पावर है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, एंगल में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाती है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा यहाँ पे आ जाता है। और यही हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन डी मावे थ्योरम होती है, जिसका हम बहुत ज्यादा यूज आने वाले क्लासेस में करेंगे, क्लियर है। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम किसी इक्वेशंस के रूट्स निकालेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा रूट्स निकालना आने वाली क्लासेस के अंदर, वहां पे इसका हम यूज करेंगे। पर इसको बारे में आपको पता होना आवश्यक है कि एक्चुअली डी मावे थ्योरम होती क्या है ना। तो कोई भी अगर हमारे पास पावर दे रखी तो पावर यहाँ पे क्या आ जाती है, एंगल में आ जाती है ना। बस याद रखिएगा कि आगे कोस और पीछे साइन होना चाहिए। कभी कभी यहाँ साइन और यहाँ कोस हो जाता है, तो वो फिर आपको ध्यान देने की आवश्यकता। अब देखो इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं कि जो भी हमारे पास इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो पहले आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आप इसको सॉल्व, जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 प्लस √3 आयोटा पावर 8 और 1 माइनस √3 आयोटा पावर 8 को आपको सिंप्लीफाई करना है कि इसकी वैल्यू -2 पावर 8 होगी। तो अब देखो आप सबसे पहले क्या करोगे भैया, 1 प्लस √3 आयोटा ना बेटा, 1 प्लस √3 आयोटा। अब देखो ये इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा भैया ना। तो हम जानते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा इसका x कोऑर्डिनेट, ये रहेगा, ये रहेगा, है ना, y रहेगा। तो अगर मैं इसको पोलर में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक तो r चाहिए। r की वैल्यू क्या होती है भैया, √(x² प्लस y²) बेटा इसका स्क्वायर करके करोगे तो 1 और 3 तो 4 और इसका स्क्वायर रूट होगा 2 हो जाएगा। एंड थीटा निकालेंगे तो थीटा हमारे पास क्या होता है भैया, tan इनवर्स y/x, है ना। तो बेटा यहाँ पे y की वैल्यू √3 तो tan इनवर्स √3 और इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, π/3 होती है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं इस नंबर को पोलर में लिखना चाहूँ तो यार हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस √3 आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, r, है ना भाई। अल्टीमेटली कोई भी नंबर हमारे पास होता है z इज इक्वल r e की पावर आयोटा थीटा होता है। तो z हमारे पास यहाँ पे क्या, 1 प्लस √3 आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, लिख सकता हूँ 2 e की पावर आयोटा π/3 हो जाएगा। भैया समझ रहे हो,
है ना। अब नेक्स्ट देखो ये वाला, है ना, अब यहाँ पे -√3 आ गया। अब -√3 आ गया मतलब ये कौन सा आ गया, नीचे वाला आ गया नंबर, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इसका कॉन्जुगेट है, और कॉन्जुगेट के लिए क्या करते हैं, जहां पर आयोटा होता है वहां माइनस आयोटा रख देते हैं, है ना। तो अगर आपसे बोला जाए कि 1 - √3 आयोटा की वैल्यू क्या होगी, तो भैया क्या होगा, 2e की पावर माइनस आयोटा π/3 हो जाएगा। अरे मेरे भाई ये यहाँ आ जाएगा, तो ये थीटा एंगल है, तो ये क्या होगा भैया, -θ एंगल हो जाएगा। तो -θ मतलब इस एंगल को माइनस कर दोगे, ये भी आप समझ सकते हैं, क्लियर है ना। बाकी अगर आप कॉन्जुगेट देखोगे तो यार क्या होगा, कॉन्जुगेट में आयोटा की जगह माइनस आयोटा। अब बेटा ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ टिका दीजिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 1 + √3 आयोटा की पावर 8 प्लस 1 - √3 पावर 8 इज इक्वल टू, बेटा ये आएगा हमारे पास 2e की पावर आयोटा π/3 की पावर 8, है ना, प्लस ये आएगा हमारे पास 2e की पावर माइनस आयोटा π/3 की पावर 8 आ जाएगा, है ना। अब देखो ये 2 पावर 8 दोनों तरफ 2 पावर 8 आ रहा, तो बेटा 2 पावर 8 तो हम बाहर की तरफ कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। और ये आएगा e की पावर आयोटा, है ना, ये 8 π/3, है ना, प्लस e की पावर माइनस आयोटा 8 π/3 आ जाएगा, है ना भाई, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको खोल लो यार भाई, है ना। तो 2 की पावर 8 बेटा इसको खोलोगे तो ये कितना आएगा, cos 8 π/3 प्लस आयोटा साइन 8 π/3 आ जाएगा भैया, इसकी वैल्यू तो ये आएगी, है ना। और इसको खोलते हैं तो यार ये कितना आएगा, ये आएगा cos 8 π/3 माइनस आयोटा साइन 8 π/3 आ जाएगा भैया, समझ रहे हो, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब हम देखते हैं, सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये टर्म से ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और ये ट्वाइस हो रहा है। देखो cos 8 π/3 और cos 8 π/3, 2 cos 8 π/3, तो ये 2 की पावर 9 हो जाएगी यहाँ पे, ना। अरे 2 ये रहेगा 2 पावर 8 और ये ट्वाइस हो रहा तो ये हो जाएगा। और cos 8 π/3 को हम क्या लिखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं cos 3π - π/3, है ना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, 3π - π/3। और ये हमारे पास क्या था, सुन, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है ना। तो यार ये आएगा 2 पावर 9 माइनस का cos π/3 हो जाएगा। और cos π/3 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, सुन, 1/2 होती है ना। तो यार ये आएगा माइनस का 2 पावर 9 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2 पावर 8। ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो डी मायो थ्योरम का कांसेप्ट है ना, कि भाई इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या आएगा। तो बहुत इजी है ना। देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारे पास दे रखा है, तो इसको लिख सकता हूँ e की पावर 3 आयोटा थीटा, है ना भाई, ये होता है ना पावर 4, है ना। और अगला वाला क्या लिख सकता हूँ, e की पावर, और माइनस आ रहा है मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 आयोटा थीटा की पावर कितना है भैया, 4/5 है ना, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है भैया, नीचे आ रहा e की पावर 3 आयोटा थीटा बाई 2 आ रहा है ना। एंड और इसको करेंगे तो ये आएगा e की पावर 4 आयोटा थीटा बाई 5, और माइनस आ रहा तो माइनस हो जाएगा, और पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, 10 आ जाएगा। बस उसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा ना। बस आपको लिखना आना चाहिए, लिखना आए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये आएगा हमारे पास 12 आयोटा थीटा, और यहाँ पे करोगे तो 5 से 5 कैंसिल, e की पावर माइनस का 4 आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय, ये आएगा हमारे पास 3 आयोटा थीटा बाई 2, एंड यहाँ पे इसको करोगे तो 5 कैंसिल किया 2, है ना। तो ये आएगा e की पावर माइनस का 8 आयोटा थीटा, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ना। अब देखो इस वैल्यू को ऊपर लेके जाइए ना, तो यार ये e की पावर -4 आयोटा थीटा है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यार ये हमारे पास मतलब 4 है, पावर ऐड हो जाएगी। चलो एक काम करते ऊपर ही लेके चलते हैं इसको ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो e की पावर बेटा ये आएगा 12 आयोटा थीटा माइनस का 4 आयोटा थीटा, है ना, और ये भी ऊपर जाएगा तो ये आएगा प्लस आयोटा थीटा आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, इसको मैं निपटता हूँ, अलग ही रहने देता हूँ, आयोटा थीटा बाय 2, है ना। मैंने इसको क्या करा, अलग रख दिया। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 12 और 8 20, 20 में से 4 गया तो 16, है ना। तो ये आएगा e की पावर 16 आयोटा थीटा, और इसको भी ऊपर ही ले लो, है ना, तो माइनस का 3 आयोटा थीटा बाय 2 हो जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्लियर है। तो सुन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये आएगा 16 और 2 ना, एलसीएम ले लेंगे, 32 आयोटा थीटा माइनस 3 आयोटा थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो यार ये हो जाएगा e की पावर 29 आयोटा थीटा बाई 2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos 29/2 थीटा प्लस आयोटा साइन 29 बाई थीटा बाई 2, यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका
आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसमें ये सिर्फ एक बेसिक क्लास थी, आगे बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। अगर आप हमारा ए मास्टर का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो आप मैथ्स केयर एप्लीकेशन में ले सकते हैं। बाकी अगर स्टूडेंट गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो मैथ्स केयर डिजिटल एप्लीकेशन पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा, जिसका इमेज आप यहाँ दे सकते हैं। एंड स्टूडेंट आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप IIT JEM CA नेट का कोर्स भी लेना चाहते हैं वो भी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एंड स्टूडेंट ये हमारा मैथ्स केयर एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारा गेट का कोर्स है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड और AI का कोर्स, वो मैथ्स केयर डिजिटल पे आपको मिल जाएगा। कैसे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो हमने कोर्स लॉन्च किया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।